हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में गॉस लॉ के बारे में पढ़े कि गॉस लॉ क्या होता है। आज हम इसी गॉस लॉ का वेरिफिकेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को यूज करते हुए किस तरीके से गॉस लॉ का वेरिफिकेशन किया जाएगा उसको हम लोग आज समझते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम किसी पॉइंट चार्ज को लें, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट चार्ज Q है और इसके अराउंड हमने क्या किया कि एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ कर दिया जिसको हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। तो हमने इस पॉइंट चार्ज के अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया जो कि एक स्फीयर है। और ये जो स्फीयर बनाया, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो स्मॉल r है। स्फीयर की रेडियस जो है वो स्मॉल r है। इस गॉसियन सरफेस को ये कैसा है, स्फेरिकल है। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है। आप जो है इसको क्यूब भी बना सकते हो, क्यूबॉइड भी बना सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन हम गॉसियन सरफेस ऐसा बनाते हैं जिसमें हमको सॉल्व करने में, क्वेश्चन को, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ईज हो। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ पर हम एक स्फीयर बनाएंगे तो उससे जो सरफेस बन रहा होगा वो हर जगह पे उस पॉइंट चार्ज से इक्विडिस्टेंस होगा। इसलिए हमने यहाँ पर एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। तो हमारे पास जैसी प्रॉब्लम होगी उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर गॉसियन सरफेस का जो है वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में कोई सरफेस होता नहीं है, इमेजिनरी सरफेस होता है। तो हमने r डिस्टेंस की या r रेडियस की गॉसियन सरफेस को यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज के अराउंड ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंटल सरफेस एरिया लेंगे जिसको हम क्या कह रहे हैं, ds कह रहे हैं। ठीक है, ds सरफेस एरिया हमने ले लिया, जिसकी डायरेक्शन जो होगी, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगी। अब ये पॉइंट चार्ज है, हमको पता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के अराउंड क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो ये जो पॉइंट चार्ज है इसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी वो हर डायरेक्शन में निकल रही होंगी। तो ये एक जो छोटा सा हमने इस स्फीयर के ऊपर जो सरफेस एरिया लिया है, ये सरफेस क्या है, एकदम पॉइंट के बराबर हमने सरफेस लिया है। इनफाइनेटिसमली स्मॉल है, यानी कि इतना छोटा है कि इसके ऊपर चींटी भी नहीं बैठ सकती है। इतना छोटा हमने इस सरफेस को ड्रॉ किया है। ठीक है, आपको समझने के लिए इसको हमने थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर हमने इसको इतना छोटा इसलिए ड्रॉ किया है ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो सरफेस एरिया है, इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो जाए। डायरेक्शन सेम हो जाने से क्या होगा, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर हो जाएगा उसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके थ्रू होगी उसकी डायरेक्शन भी सेम हो गई। अब इसकी डायरेक्शन ये है, तो हमको पता है कि सरफेस एरिया के अलोंग जो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। अगर मान लीजिए ये सरफेस है तो आपको बताया गया था कि एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो अगर इसका एरिया a है तो इसका एरिया वेक्टर a जो होगा इस सरफेस एरिया के से 90 डिग्री पे होगा। तो यहाँ पर जो इसका सरफेस एरिया है, ये दोनों और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। और हमको पता है कि फाई, सिंस वी नो दैट flux through a surface d phi is equals to किसके इक्वल होगा, E डॉट डी एस के इक्वल होता है। ये फ्लक्स की डेफिनेशन से हम ये चीज़ कह सकते हैं। तो d phi इज इक्वल्स टू E डॉट डी एस होता है। यहाँ पर जैसे ही हम डॉट प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर्स का हटाएंगे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। और सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्यों 0 डिग्री हो रहा है, यहाँ पर सरफेस एरिया ये है और इसका वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो ds की डायरेक्शन ये हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये हो गई, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप 0 डिग्री होगी। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री।
cos 0 इज इक्वल्स टू 1 सिंस cos 0 इज इक्वल्स टू 1 देयरफॉर d phi इज इक्वल्स टू e ds। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे क्योंकि हमको नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को पता करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equals to close integration of d phi that will be equal to close integration of e dot ds। अब यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज से इस गॉसियन सरफेस को हम देख रहे हैं कि ये r जो है इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम चाहे इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे देखें, इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इक्वल आएगी। क्यों आएगी इक्वल, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस सरफेस है, इक्वी डिस्टेंस सरफेस है, और हमको ऑलरेडी कूलम्स लॉ से पता है कि द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेगी, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं यहां पर। तो इसलिए यहां पर फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब ds जो क्लोज इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे तो ये छोटा सा सरफेस एरिया बड़ा होके इंटीग्रेट होके क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा स्फीयर बना देगा। तो यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो कि होता है 4 पाई r स्क्वायर के। यहां पर हम लिख सकते हैं E डॉट s, ये s क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, लिख लीजिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे कूलम्स लॉ, सिंस वी नो दैट electric field due to a point charge E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square, ये होता है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख सकते हैं, और ये जो हम ये एक्सप्रेशन लेके आए हैं वो कैसे आता है, बाय यूजिंग कूलम्स लॉ। तो यहां पर आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ का यूज करते हुए हमको ये फॉर्मूला मिल गया। अब इस वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रिप्लेस कर दिया जाए तो इन इक्वेशन फर्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर देखेंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर हमारी वैल्यू क्या बच गई, फाई इज इक्वल्स टू हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या है, गॉस लॉ है। क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, तो Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉस लॉ का वेरिफिकेशन हो गया। तो हम लोग कूलम्स लॉ का यूज करते हुए यहाँ पर किस चीज़ को वेरीफाई कर दिए, गॉस लॉ को, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।